सीखेंगे। मैं पहले आपको सेक्शन 35 सिखाऊंगा, फिर सेक्शन 34 सिखाऊंगा, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिखाऊंगा। तो रेडी है? यस सर। अब सेक्शन 35 क्या बोलता है समझते हैं। सेक्शन 35 कहता है सिविल लाइबिलिटी इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो क्या सिविल लाइबिलिटी होगी, ये बात सेक्शन 35 में बताई गई है। और सेक्शन 34 में बताई गई है क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, सिविल लाइबिलिटी क्या होती है। तो सेक्शन 35 पढ़ने से पहले हमें एक, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट हमें एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके सर। सिविल लाइबिलिटी के केस में क्या होता है बेटा, नॉर्मली मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कार देने का वादा किया, बी ने ए को प्राइस देने का वादा किया, और बाद में अगर बी प्राइस देने से मना कर दे या ए अगर कार देने से मना कर देता है तो यहां पर ए सू करेगा बी को और बी सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है ए पर, और क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस का मतलब होता है लॉस की भरपाई, जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई क्लेम करी जा सकती है। ये होती है सिविल लाइबिलिटी। यहां पर बी को जेल नहीं भेजा जाएगा, ए को जेल नहीं भेजा जाएगा, बस लॉस की भरपाई करा दी आपकी, लॉस की भरपाई। और यहां पे लॉस की भरपाई किसे मिलेगी, अगर ए ने बी पर केस करा तो बी ए को डैमेजेस देगा, और अगर बी ने ए पर केस किया तो ए बी को डैमेजेस देगा। यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी को उसके लॉस की भरपाई करती है, उसे बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, सिविल लाइबिलिटी। दूसरा आता है बेटा क्रिमिनल लाइबिलिटी। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया, ये क्या है, दिस इज अ क्राइम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। यहां पर मिस्टर एक्स को क्या होगा, एक तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी किसको जाएगी, पेनल्टी गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है, पेनल्टी गवर्नमेंट को जाएगी। साथ ही साथ इसे जेल भी जाना पड़ेगा, तो यहां पर हो गई क्रिमिनल लाइबिलिटी। आपने कोई क्राइम किया है, तो ये हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सिविल लाइबिलिटी में डैमेजेस मिलते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी में गलत काम करने की सजा मिलती है, भले ही किसी को नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां पर लॉ ये कह रहा है, कंपनी एक्ट कह रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर प्रोस्पेक्टस, किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट पाई जाती है, तो सिविल लाइबिलिटी तो है ही है। मतलब जिन लोगों को नुकसान हुआ कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलती की वजह से, जिन लोगों को नुकसान होगा उनको तो लॉस की भरपाई होगी ही होगी। साथ में क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है, मतलब जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उनको जेल में डालेंगे अलग। तो ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम होता है बेटा, बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस होता है प्रोस्पेक्टस के। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, किसी इंसान ने अपने पूरे जीवन की सेविंग आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ के उस पर भरोसा करके लगा दी, और कल को उस बेचारे का दिक्कत हो गई, आपके प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ निकली, जिससे उसकी पूरी जिंदगी की जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, तो वो बेचारा क्या करेगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। इसीलिए गोल्डन रूल ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट होनी नहीं चाहिए, होगी तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 34, कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 35 ट्रिगर हो जाएगा। सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ट्रिगर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 को। सेक्शन नंबर 35 कहां दिया हुआ है, पेज नंबर, सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 3.28 पे, पेज नंबर सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 35। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर को कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, अगर सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर को लॉस या डैमेज हो जाता है, क्यों हो जाता है, बिकॉज उसने प्रोस्पेक्टस पर भरोसा किया था, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर या तो किसी बात को लिखा नहीं गया था, या तो जो बात लिखनी चाहिए थी वो लिखी नहीं, या कोई ऐसी बात लिख दी जो लिखनी नहीं चाहिए थी, जिससे वो क्या हो गया, मिसलीड हो गया, जिससे वो हो गया मिसलीड। एक दो तीन एग्जांपल लेंगे और फिर हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनी चालू होगी। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, ध्यान से सुनना, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर मिस्टर एक्स ने कंपनी में पैसा लगाया, क्या लगाया, पैसा लगा दिया पैसा। अब हुआ क्या, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं थी, मिस स्टेटमेंट कुछ भी गलत नहीं लिखा था, लेकिन मिस स्टेटमेंट तो नहीं थी, लेकिन कंपनी के शेयर्स के भाव फिर भी गिर गए, फिर भी प्राइस गिर गया। यानी मिस्टर एक्स ने ये शेयर खरीदा था मान लो 500 रुपए का, और पब्लिक ऑफर आने के कुछ दिन बाद ये शेयर हो गया 300 रुपए का। क्या मिस्टर एक्स इन 200 रुपए के नुकसान, लॉस तो उसे हुआ, क्या वो इस लॉस की भरपाई कंपनी से ले पाएगा सेक्शन 35 के अंदर? द आंसर इज नो। सर नो क्यों, उसे नुकसान हुआ तो है बेटा, नुकसान हुआ है मानता हूं, मार्केट में जब हम पैसा लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट था, तब सेक्शन 35 लगता है, ओके। तो क्योंकि यहां पर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं, इसीलिए यहां पर मिस्टर एक्स सेक्शन 35 के अंदर सीयू नहीं कर पाएगा। आगे चलेंगे। यस सर, आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर 2, कंपनी मिस्टर वाई, कंपनी ने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करा था, पब्लिक ने लगाया, मैं बस 1% की बात कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। प्रोस्पेक्टस मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई ने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसे बहुत अच्छा लगा कंपनी का प्रोस्पेक्टस, और उसने कंपनी में पैसे लगा दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या थी, मिस स्टेटमेंट थी। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या थी, बाद में पता चला कुछ दिनों बाद कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी। लेकिन मिस्टर वाई ने 500 रुपए का शेयर खरीदा था, और शेयर खरीदने के बाद आज की तारीख में उसका प्राइस 700 रुपए चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मिस्टर वाई कंपनी से सेक्शन 35 के अंदर केस करके पैसा रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो अगेन द आंसर इज नो। लेकिन सर अब नो क्यों, अब तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट भी है। मेरे बच्चा, सेक्शन 35 कहता है प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होने की वजह से लॉस भी तो होना चाहिए। यहां तो मिस्टर वाई ने 500 रुपए का शेयर खरीदा था और वो चल रहा है 700 रुपए का, तो उसे नुकसान हुआ ही नहीं। सेक्शन 35 आपको लॉस की कंपनसेशन दिलवाता है, किसकी, लॉस की भरपाई की। आप अपने हुए लॉस की भरपाई ले सकते हो। जब लॉस हुआ ही नहीं तो भरपाई किस चीज की लेने जा रहे हो, फील कर रहे हो। फर्स्ट वाले पॉइंट में लॉस हुआ था लेकिन प्रोस्पेक्टस में गलती नहीं थी तो कंपनी पैसा नहीं देगी। दूसरे में कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलती तो थी लेकिन लोगों को लॉस ही नहीं हुआ। अगर लोगों को लॉस नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे बच्चा यहां पर अगेन मिस्टर वाई कैन नॉट सू कंपनी और सेक्शन 35। एक और एडवांस बात बता दें, इसके बाद तो मजा आ जाएगा। ये जो एग्जांपल 3 है ये इस वर्ड के ऊपर रहेगा। अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिया था वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर, लॉस के ऊपर। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं सब्सक्राइबर वर्ड के ऊपर। सब्सक्राइबर वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर का मतलब होता है जिसने कंपनी से शेयर खरीदे, कंपनी से शेयर खरीदे हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। और यहां पर सेक्शन 35 किसको राइट देता है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर को राइट देता है। अब इस एग्जांपल को समझना, एग्जांपल नंबर 3, कंपनी प्रोस्पेक्टस
मिस्टर पी ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा, उसने कंपनी में पैसा लगा दिया, तो मिस्टर पी को क्या माना जाएगा? सब्सक्राइबर माना जाएगा। मिस्टर पी को क्या माना जाएगा? सब्सक्राइबर। अब क्योंकि मिस्टर पी सब्सक्राइबर है, तो वहां पर अब कंपनी क्योंकि प्रोस्पेक्टस लाई थी, तो क्या कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे? कंपनी के शेयर्स लिस्ट होना मैंडेटरी है ना, एक बार पब्लिक ऑफर ले आओ, तो यहां पर कंपनी के लिस्ट शेयर्स क्या हो जाएंगे? लिस्ट हो जाएंगे। अब मिस्टर पी ने अपने शेयर्स बेच दिए, मिस्टर क्यू को सेल कर दिए, तो मिस्टर क्यू को क्या बोला जाएगा? क्या मैं मिस्टर क्यू को सब्सक्राइबर बोल सकता हूं? नहीं, मिस्टर क्यू को सब्सक्राइबर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने शेयर्स कंपनी से नहीं खरीदे, उसने शेयर्स किससे खरीदे हैं? मिस्टर पी से खरीदे हैं। अच्छा, जब हम मार्केट से शेयर खरीदते हैं, ध्यान से सुना, मिस्टर क्यू जब कंपनी के शेयर बाहर से खरीदता है, तो वो अपना खुद का एनालिसिस करके खरीदता है, प्रोस्पेक्टस पढ़कर नहीं खरीदता। तो यहां पर मिस्टर क्यू को क्या बोला जाएगा? ट्रांसफरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रांसफरी। ही इज नॉट अ सब्सक्राइबर, ही इज अ ट्रांसफरी। ठीक है, अब कल को पता चलता है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, क्या थी? मिस स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से मिस्टर क्यू को क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या मिस्टर क्यू सेक्शन 35 के अंदर कंपनी पर केस कर सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो, बिकॉज़ सेक्शन 35 क्या बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम ये राइट किसको दे रहे हैं? सब्सक्राइबर को दे रहे हैं, ट्रांसफरी को ये राइट नहीं है। यानी मिस्टर क्यू केस नहीं कर सकता, बट क्या मिस्टर पी कंपनी पर केस कर सकता है? यस, मिस्टर पी सब्सक्राइबर है, वो तो केस कर सकता है, लेकिन मिस्टर क्यू सब्सक्राइबर नहीं है, इसीलिए वो केस नहीं कर सकता है, वो कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको पता चला होगा। इसका एक सिमिलर थोड़ा सा आगे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर स्क्रीन पर पढ़ लो, ये सेम केस पीक वर्सेस गुर्ने के केस में हुआ था, जहां पर ट्रांसफरी को कोर्ट ने मना कर दिया कि तुम सेक्शन 35 ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 35 सिर्फ किसे मिलेगा? वहां पर वर्ड लिखा हुआ है सब्सक्राइबर को मिलता है, सब्सक्राइबर को। तो सारे बच्चे खुद से रीड कर लो, ठीक है, यही स्क्रीन से रीड कर लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली से लिंक है, तो मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया। डिसीट का मतलब होता है फ्रॉड, फ्रॉड। ठीक है, और ये वाला केस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस एग्जाम के लिए। चलिए ओके सर, आगे चलते हैं, बात सुनिएगा, मेरी जरा ध्यान से। कहां गया? यहां पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने आपको जो तीनों एग्जांपल दिए ना बेटा, उन तीनों एग्जांपल के अंदर एक में भी मैंने केस करने नहीं दिया। अब मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जिसमें वो पर्सन केस कर पाएगा। ठीक है, ओके सर, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ये कह रहा है मेरे बच्चा, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, जिसके अंदर मिस स्टेटमेंट थी। मिस्टर एम ने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, उसे प्रोस्पेक्टस पढ़ के अच्छा लगा, और उसने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कितने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो मिस्टर एम कौन है? सब्सक्राइबर है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट था। जैसे ही ये बात बाहर आई कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, मिस्टर एम के जो 1 लाख के शेयर थे, उनकी वैल्यू एक दिन में ही 20,000 रुपए हो गई। जो 1 लाख रुपए के शेयर थे, उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 रुपए की हो गई। यानी मिस्टर एम को कितने का लॉस हो रहा है? 80,000 रुपीज का इन्हें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या ये लॉस की भरपाई, क्या ये लॉस मिस्टर एम रिकवर कर सकते हैं? यस, मिस्टर एम कैन रिकवर दिस लॉस फ्रॉम अब क्वेश्चन ये आता है, ये 80,000 रुपए का लॉस किसकी जेब से जाएगा? ये 80,000 रुपए का लॉस। अब सारे बच्चे कहेंगे कंपनी, बट मैं कहूंगा भाई सेक्शन 35 पढ़ तो लो। सेक्शन 35 में क्या लिखा है? कौन पैसा भरेगा? तो लॉ कहता है, ध्यान से देखना, सेक्शन 35 हु शॉल बी हेल्ड लायबल, यानी लॉस की भरपाई मिस्टर एम को कौन करेगा? सबसे पहले उन्होंने बोला कंपनी करेगी, कंपनी देगी अपने जेब से, बट कंपनी के पास एसेट्स कम भी तो हो सकते हैं, तो कौन देगा? एवरी पर्सन, जो या तो कंपनी का डायरेक्टर है, यानी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स भी पैसा देने के लिए लायबल हो गए। कंपनी के कौन से डायरेक्टर? जो प्रोस्पेक्टस के इशू करते टाइम कंपनी के डायरेक्टर थे। या सेकंड पॉइंट है प्रपोज्ड डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है? डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, प्रपोज्ड डायरेक्टर। अगर किसी पर्सन ने प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली लिखा था कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं, तो उस पर्सन को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऑथराइज हिमसेल्फ, अगर किसी पर्सन ने खुद ऑथराइज किया था कि मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में एज डायरेक्टर लिख दो, या लिख दो कि मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा कुछ दिनों बाद, प्रोस्पेक्टस इशू होने के कुछ दिनों के बाद, तो उसकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। कंपनी के प्रमोटर की भी लायबिलिटी, कंपनी के प्रमोटर की डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। प्रमोटर मतलब जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में जिसका पहला पॉइंट, प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम एज प्रमोटर लिखा होता है, तो जिसका भी नाम प्रमोटर होगा प्रोस्पेक्टस में, उन सबकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। या अगर कोई और पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, या एक्सपर्ट, ओ माय गॉड, एक्सपर्ट को भी पैसे देने पड़ सकते हैं। समझो, अगर आपने किसी प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट दिया, अपनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट डलवाई है, तो बड़े ध्यान से डलवाना। तो एक्सपर्ट जिसने सेक्शन 26 और सेक्शन 5 में अपनी रिटन कंसेंट दी थी कि यस डाल दीजिए मेरी प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट, उसकी भी लायबिलिटी आ सकती है। लोगों को डैमेजेस को क्या करने में, लोगों को डैमेजेस में रिकवर करवाने में, लोगों को। तो यहां पर सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी